चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। किसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग अब एआई के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है, ताकि मतदाता किसी भ्रम या गुमराह करने वाले प्रचार का शिकार न हो। देश में एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ये चुनाव आयोग प्रचार का अहम हिस्सा बन चुका है। फेक ऑडियो, डीपफेक वीडियोस और एआई जनरेटेड कंटेंट मतदाताओं को भ्रमित कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस तैयार किया है, जिसमें राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में चुनाव प्रचार में एआई का 80% तक का इस्तेमाल हो रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अभिनव बॉल्ची से। अभिनव, हमें बताइए कि चुनाव प्रचार में एआई का जो इस्तेमाल होता है उसमें क्या गाइडलाइंस किए गए हैं? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने इस नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें एआई के जिस प्रकार एआई का प्रयोग कर विज्ञापनों में और चुनाव प्रचार में किया जाता है, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। आपको बता दें कि भारत में एआई के माध्यम से 80% तक एआई का इस्तेमाल करके चुनाव सामग्री बनाई जाती है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें फेक ऑडियो, है ना, वीडियो और जो जनरेटेड कंटेंट, इस प्रकार के जो भी कंटेंट है वो अब नहीं चल पाएंगे। तो जो नए गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव आयोग ने आगामी जो बिहार में चुनाव होना है या अन्य राज्यों में चुनाव होना है, उसको ध्यान में रखते हुए एआई के इस्तेमाल पर टोटल प्रतिबंध लगाने के लिए गाइडलाइन जारी किया। अब क्या गाइडलाइन आएगी पूरी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन बनेगी उसमें एआई का इस्तेमाल कर मतदाताओं को भ्रमित करने की जो कोशिश होती है, इस पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह गाइडलाइन जारी करी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कितना भरोसेमंद है या कितना हानिकारक है? देखिए, आपने देखा होगा एआई जब से आया है भारत में, तब से कई सारी जो वीडियो है, ऑडियो है और अन्य माध्यम है जिसमें गलत तरीके से उस चीज को पेश किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल करने से लोग भ्रमित होते हैं। इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने ये एआई के इस्तेमाल पर गाइडलाइन जारी करी, और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि राजनेता अपने प्रचार के लिए एआई का इस्तेमाल कर मतदाताओं को भ्रमित करते थे और गलत जानकारी उपलब्ध कराते थे। तो निर्वाचन आयोग का जो फैसला है और नई गाइडलाइन जो जारी हो रही है, ये बहुत अच्छा है, जिससे मतदाता भ्रमित नहीं होंगे। तो ये नई गाइडलाइन जारी होने के बाद चुनाव प्रचार का तरीका में कोई बदलाव आएगा? देखिए, भारत में जो अगर हम पूरे भारत की हम बात करें और जिस प्रकार निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार कराता है, तो आचार संहिता के बाद से जो चुनाव प्रचार आरंभ होता है, तो उसमें बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को पर्चे बांटकर जो मतदाता है, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब से सोशल मीडिया मार्केट में हावी हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों को फोन में जिस प्रकार प्रचार प्रसार का जो जरिया बना है, तो उसमें एआई का इस्तेमाल कर लोगों को गलत जानकारी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए दी जाती है। तो ये जो इस्तेमाल अब होगा ये जो गाइडलाइन के बाद, तो एआई के माध्यम से वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद अभिनव जी, अधिक जानकारी के लिए हम आपसे बुलाते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।